अपना बताएं कि 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए रखा था, तो 5 साल की उपलब्धि बताएं कि उनकी क्या थी। और वो बता नहीं पाए, इसीलिए फिर लोगों ने उनको जवाब देने का काम किया। जब वो सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, फिर भी सिरसा की जनता ने उनको जवाब दिया कि वो बिल्कुल फेल रहे हैं। जो आदमी सिरसा रहता ही ना हो तो वो क्या काम करा। हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सिरसा विधानसभा की अगर बात करें तो सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को मात देकर विजय हासिल की है और यहां से विधायक चुने गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोकुल सेतिया हैं। गोकुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और कितनी चुनौती मानते हैं आप? चुनौती तो देखो, एक तरफ पैसे की मार, भारी मार, और एक तरफ उनके साथ साथ सारी पार्टियां, उसमें बीजेपी, इनेलो, बसपा, हलोपा, डेरे सच्चे सौदे का समर्थन, तो ये सारी जो चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों ने मिलके ही चुनाव इकट्ठे होके लड़ा। एक दो कांग्रेसी भी बीच में इनके साथ थे, तो लेकिन फिर भी सिरसा की जनता ने अपने भाई पे, अपने बेटे पे बहुत आशीर्वाद रखा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर वोटिंग वाले दिन की बात करें तो वोटिंग के दिन 6 बजे के बाद भी काफ़ी जगह पर आपका आरोप था कि पैसे बांटे जा रहे हैं, बोगस पोलिंग करवाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो मैं 2019 का चुनाव हारा था, उसका भी मुख्य कारण यही रहा था। उस समय हमने सोचा कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर हैं 6 बजे अपने आप गेट बंद हो ही जाएगा, लेकिन उस समय भी इन लोगों की सेटिंग जो थी कुछ अधिकारियों से थी, तो वो गेट 6 बजे के बाद भी खुले रहे और 9 बजे तक पोलिंग होती रही। तो ठीक है, हमने उस चुनाव में सोचा था कि शांतिपूर्वक तरीके से लड़ें, तो क्यों किसी प्रकार का क्लैश हो। लेकिन जब बाद में इन चीज़ों का पता लगा तो तब तक जो है समय टप चुका था और चुनाव रह गया था मेरा पिछला। तो इस बार भी जब हमें पहली आवाज़ था कि ये फिर वही हथकंडे अपनाएंगे, फिर ठीक है, हमने भी फिर 6 बजे के बाद अपने तरीके से जो भी है उन चीज़ों को रोकने के लिए अपना प्रयास किया। एक बात ये सामने आ रही है, आपके विपक्षी ये कह रहे हैं कि सरकार, भले ही वो विधायक ना बने हो लेकिन सरकार उनकी है, गोकुल जीत कर भी हार गए हैं। एक बात बताओ, वो मेरी इतनी क्यों चिंता करते हैं? वो अपना बताएं कि 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए रखा था, तो 5 साल की उपलब्धि बताएं कि उनकी क्या थी। और वो बता नहीं पाए, इसीलिए फिर लोगों ने उनको जवाब देने का काम किया। जब वो सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, फिर भी सिरसा की जनता ने उनको जवाब दिया कि वो बिल्कुल फेल रहे हैं। जो आदमी सिरसा रहता ही ना हो तो वो क्या काम कराता। ठीक है, मैं अपोजिशन में हूँ और मुझे बखूबी पता है मैंने किस प्रकार से अपना काम करना है, और ये तो आने वाला समय बताएगा। मैंने इनको नहीं दिखाना कि मैंने क्या करना है, मैंने सिरसा की जनता का एहसान उतारना है ब्याज समेत, कि उन्होंने जो वोट दी थी और उनको उनके वोट का सिला मिला है। तो बाकी ये लोग बोलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने तमाम तरह के जो वायदे हैं, जो चुनाव प्रचार उसमें किए, अब लोगों की आस जो है आपसे बढ़ गई है, तो क्या माने उसको लेकर किस तरह से प्रायोरिटी रहेगी आपकी? पूरा संघर्ष करेंगे। जो चीज़ें मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा, जो चीज़ें सरकार कर सकती है वो सरकार के समक्ष उठाएंगे। और मुख्यमंत्री तो सबके साझे होते हैं, और मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देंगे और उसके साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उम्मीद करते हैं हम कि कोई भेदभाव नहीं होगा और हमारे भी काम होंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, एक तहसीलदार को आप फ़ोन कर रहे हैं, किसी पटवारी ने किसी काम के लिए कुछ पैसे मांगे हैं, वो सारा का मामला क्या है? देखो, ऐसा है, आज अफसर कोई कुछ भी कहे, इतने दूध के दूल्हे तो नहीं हैं। और जिस प्रकार से मेरी सिरसा की जनता ने दुख तकलीफ़ें भोगी हैं, वो मैं अच्छे से उन चीज़ों को जानता हूँ। तो अब तो चलो एज ए एमएलए भी मैंने ये बात कही कि भाई ये चीज़ अब नहीं बर्दाश्त होगी। कोई वो उसको बुरा माने, कोई लोग सोचें ये कोई ढंग नहीं बात करने का, ये वो, मैंने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। मैंने वोट लिए हैं,
सिरसा की जनता की सेवा, उनके हक उनको दिलवाना, उनके साथ किसी प्रकार से धक्का या नाइंसाफ़ी ना हो, उनकी पहरेदारी करना उनके हकों की, वो मेरी प्रायोरिटी है और मेरा फ़र्ज़ है। उसको मैं बखूबी निभाऊंगा, अपने हिसाब से अपना काम करूंगा। आपने जो गोपाल कांडा पर तमाम उस तरह के आरोप लगाए कि सिरसा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आगे गोकुल का किस तरह से जो रोड मैप रहेगा, किस तरह से वो विकास कर रहे हैं, चाहे रोड है, पानी है, सीवरेज व्यवस्था है या और तमाम तरह की जो किसानों की समस्याएं हैं? देखिए, ऐसा है, जब पहले किसी एक भी गली मोहल्ले में गंदा पानी आता था, वो तो एमएलए, तो उनको पता ही नहीं था कि एमएलए साहब को हमने कहना भी है, वो रहते हैं नहीं रहते। देखो, सरकार हो ना हो वो अलग चीज़ें हैं। जब आदमी अकेला एमएलए है, अपोजिशन में भी है, तो वो अपने बिहाफ पे ये चीज़ें करवा सकता है। अब मैंने अगर टोल फ्री नंबर जारी किया कि मैं इन चीज़ों को करवाऊंगा, तो ये इसका ये नहीं कि मेरे को किसी के पास जाके वो इस चीज़ों को विधानसभा में उठाना पड़ेगा। ये तो मेरे लेवल के काम है और ये तो लोगों का हक है। अफसरों को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, महकमे को पैसा आता है, तो क्यों नहीं वो ढंग से अपनी सर्विसेज देते। तो ठीक, मेरा काम स्टार्ट है। मैंने अभी तक धन्यवादी दौरा नहीं किया, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये है कि पानी पहले सही आए और जितना जल्दी से जल्दी ये काम हो वो उतना ही अच्छा है। और उसके साथ साथ कई प्लान हैं अभी दिमाग में और उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करके आप चेंजेस देखेंगे। एक लगातार ये आ रहा था कि कांग्रेस की वेव चल रही है, उसके बावजूद 37 सीटें आई, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, कहाँ कमी मानते हैं? देखो, ऐसा है जी, हमारे सिरसा में खासकर और हमारे ज़िले में तो बहुत खिलाफत थी बीजेपी की और उसका नतीजा भी आपने देखा, यहाँ तो इनको कोई सीट ही नहीं आई। बाकी एरिया में क्या हुआ, एकदम से नेगेटिविटी तो बहुत थी और पार्टी की तरफ से क्या रहा उसके बारे में तो सीनियर लीडरशिप बता सकती है। मैं तो अभी न्यू कमर हूँ पार्टी में, तो मुझे उस चीज़ का भी इतना नहीं पता कि किस चीज़ की मार पड़ी। चलिए, सिरसा की जनता ने तो आपको विधायक चुन दिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे सिरसा के लोगों को? यही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सिस्टम को हमने चेंज करना है। ये मत सोचिए कि कोई धार्मिक प्रोग्राम है गोकुल सेतिया अगर वहाँ नहीं पहुँचा, कोई टूर्नामेंट है अगर वहाँ पहुँचने से रह गया। मेरी प्रायोरिटी पहले लोगों के काम है, जो दिक्कतें समस्याएं हैं हमने उनको पहले तो टैकल करना है। अब राजनीतिज्ञ क्या करते थे, पहले धार्मिक प्रोग्रामों पे इलेक्शन के समय जाना शुरू कर देते थे। कोई टूर्नामेंट है और है, सोचते थे जी युवाओं को खुश कर लेंगे ये वो, और पूरे 5 साल डक्का नहीं तोड़ते थे। तो मैं ये कहूँगा, देखो सिस्टम को चेंज करना है। हम एक पब्लिक सर्वेंट हैं और सेवक हैं जनता के, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखिएगा, विश्वास रखिएगा, आप देखेंगे 5 साल के अंदर कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोकुल सेतिया, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो सिरसा की जनता ने उन्हें विधायक चुना है, तो वो सिरसा की जनता की जो आशाएं हैं उन पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और तमाम अधिकारियों को भी उन्होंने चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।